राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल संडे था और आज मंडे है, तो कल हम सभी ने मॉक लगाया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो वीकली मौका RW पे आता है, RWA पे। तो सभी ने मॉक लगाया था, मैंने भी लगाया था, और मैंने कहा भी था कि मॉक लगाने के बाद उसे एनालाइज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने किया है, तो हालाँकि टाइम ना मिलने के कारण आपको वीडियो अभी मिल रही है, तो उसके लिए वापस जाऊँगी। और देखिए, पहले तो मैं स्कोर बता देती हूँ कि मेरे स्कोर क्या रहे हैं। मेरे पास दो फ़ोन नहीं है, ताकि मैं जो दोनों में दिखा सकूँ। मैं यहाँ लगा दूँगी, यहाँ आप देख लेना, बाकी मैं वो ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। मेरा जो स्कोर बना था वो बना है 64.25, 100 में से 64.25, और टोटल मैंने 69 क्वेश्चन मेरे सही हुए। मेरे जो हैं वो 19 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 12 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट हुए हैं, जो मैंने किए नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सारा लगा दूँगी, देख लेना आप, ठीक है। और मैं सेक्शनल बता दूँगी, सेक्शन बाय सेक्शन क्या क्या स्कोर रहा है मेरा। पहले मैथ में बात करते हैं। तो जो मेरा मैथ में बना है, मैथ में मेरे 13 क्वेश्चन सही हैं, एक गलत हुआ है और एक मेरा अनअटेम्प्ट हुआ है। जो क्वेश्चन मेरा एक अनअटेम्प्ट हुआ है ना, वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब बहुत ईजी था। 3 साल का जनसंख्या वृद्धि पूछा था, मतलब बहुत ईजी कैलकुलेशन था। बट मेरा टाइम की वजह से इतना ज़्यादा हुआ ना कि मैंने लास्ट में मैथ ही करा था, तो ना वहाँ मेरा बहुत लॉस हुआ। बट नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगी, इसलिए मैं पहले मैथ और रीजनिंग ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। मैं GS और कंप्यूटर करने के चक्कर में मैंने लास्ट में किया मैथ, जिससे मेरा टाइम लॉस हुआ। और मेरा जो एक ईजी और क्वेश्चन था, मैं 14 कर सकती थी, बट मेरा एक गलत हो गया। रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं, 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं रीजनिंग में। यहाँ पे गलत क्यों हुए? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता था, बट वहाँ पे सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई। इस बार रीजनिंग में मेरी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हुई हैं, इस वजह से मेरा गलत हुआ, ठीक। अब बात करते हैं GS को लेकर के। तो GS में मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, 30 मैंने सही किया है, 50 में से 30 सही हैं। और 9 क्वेश्चन मेरे 30 क्वेश्चन सही था और 9 क्वेश्चन मेरा GS में गलत था, और 11 क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। यहाँ पे देख लेना, लगा दूँगी, ठीक है। ये जो 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इनमें से मेरे 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे, मतलब मैंने पहले जो ऑप्शन किया था वो सही था, और जो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया वो गलत हो गया, मतलब एलिमिनेट करके मैंने पढ़े हुए सारे चीज़ें। इस वाले मॉक में काफ़ी चीज़ें रिपीट हुई और काफ़ी, मतलब पहले के मॉक में भी कई बार पूछी हुई चीज़ें, तो ये चीज़ मुझे था। बट एक मॉक के टाइम पे ना, मतलब एकदम दिमाग में नहीं आ पा रही थी चीज़ें कि एग्जैक्ट क्या होगा, तो वहाँ पे ये मिस्टेक्स हुई हैं। 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, तो मैंने वो छोड़ दिए। कंप्यूटर में मेरा जो अब बताती हूँ कंप्यूटर में मेरा बना है 6 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 10 के 10 अटैम्प्ट करे थे मैंने, 4 गलत हुए हैं, 6 सही हैं। 6 में से 2 मेरे तुक्के मार के सही हैं, बाकी 4 ही आ रहे थे मेरे को। कंप्यूटर में और अच्छा करने की ज़रूरत है, ध्यान नहीं दे रही हूँ और कम पढ़ रही हूँ शायद इसकी वजह से। बट कंप्यूटर में मेरा स्कोर अच्छा रहता है, बट यहाँ थोड़ा सा बिगड़ा है। नेक्स्ट टाइम मैं स्कोर बढ़ाने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल मैंने आपको बताया था 64 बना है, 64.25 बना है। टोटल 69 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। अब GS, अब मेन जो फैक्टर है वो है एनालाइज कैसे करें, ताकि हम अगले मॉक में और अच्छा स्कोर हम कर सकें। तो उसके लिए क्या करना रहता है ना, पहली बात तो जो लोग मॉक लगा रहे हैं, जिनके अंदर ये डाउट रहता है कि हमारा तो इतना ही कम आ रहा है, स्कोर बढ़ता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अभी तैयार ही नहीं है, आपने उन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ा ही नहीं है जो आपको पढ़ने की एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी। 80% सिलेबस अगर आपने पढ़ रखा है तो मॉक लगाना आपके लिए सही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कितना ही मॉक लगा लो, जब क्वेश्चन ही नहीं आता, पढ़ा ही नहीं कुछ, तो आप कितना भी तुक्के मार लो, अटेम्प्ट कर लो, वो सही होगा ही नहीं, ठीक है। वो करना ही करना पड़ेगा आपको। बाकी इस मॉक में जैसे सबसे ज़्यादा योजना और परियोजनाओं से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, मैंने जिस हिसाब से एनालाइज किया है, ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन खनिज संसाधनों से भी था, करंट अफेयर के 3 से 4 थे, ठीक है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मेरे को मिला था, जिसमें मैन ऑफ द मैच पूछा था, जिसमें वो मैन ऑफ द ईयर था कि मैन ऑफ द मैच था, जिसमें जसप्रीत बुमराह आंसर था, बट मैंने रोहित शर्मा किया था, तो वो मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो एक वो क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से एक मिला था, योजना परियोजना से एक क्वेश्चन था, खनिज संसाधनों से एक क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था, हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन आया, मतलब दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन था, ठीक है। और हिस्ट्री में
गुप्ता एरा से भी था, मतलब कालिदास जी किसके टाइम पे थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे कालिदास जी, ये क्वेश्चन था। तो मतलब ऐसे मिक्स करके चीज़ें पूछी थी। साइंस से भी क्वेश्चन थे जो मैंने करे ही नहीं, मुझे नहीं आते थे। फिजिक्स का एक था, एक ध्यान भी नहीं है क्या क्वेश्चन था। तो इस तरीके से चीज़ें थी। अब करना क्या है ये मुझे याद इसलिए है बिकॉज आपने मॉक लगाया होगा तो देखा होगा ना क्या गलती करी है। जब भी मॉक लगा लो फिर क्या करना है, जैसे मैं दिखा देती हूँ। मैंने जैसे कि रफ कॉपी ले रखी है, ये मैंने जो मेरे जिस पेपर पे लिखा था वो तो मेरा लाइब्रेरी में छूट गया। मैं ये दूसरे पेपर पर लिख कर आपको थोड़ा बहुत मैंने जस्ट बताया। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, अपनी स्कोर लिखा था और बस ऐसे ही रफ ली, थोड़ा सा लिख लिया था, बट उसमें मैंने ढंग से लिखी हैं चीज़ें। आपको क्या करनी है, देखो आप जैसे रीजनिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग होंगे जिनकी रीजनिंग भी बेकार होगी। सबसे पहले क्या करना है, आप ये देखना है रीजनिंग में पूछा चैप्टर कौन सा था। लाइक स्लॉक्स था, है ना, स्टेटमेंट वाला था, फिगर वाले से था, या फिगर काउंटिंग था, नंबर सीरीज़ था, अल्फ़ाबेटिक मतलब कोडिंग डिकोडिंग से था, किससे था। मान लो कोडिंग डिकोडिंग से गलती हो गई, नहीं बना आपसे वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अगर आपका ऐसा है कि आपको वो चैप्टर ही दिक्कत कर, मतलब अगर वो चैप्टर ही दिक्कत करता है, मतलब अगर वो चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा नहीं और जब भी वो क्वेश्चन आता है बना नहीं पाते हैं, तो मतलब ये है कि आपको पूरे चैप्टर को ढंग से, उसके जितने टाइप्स होते हैं उसको ढंग से करने की ज़रूरत है। क्या, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आता है, सिली मिस्टेक हुई, मतलब करते में कुछ ज़्यादा ध्यान ना दिया या बाई चांस गलती हो गई, तो वो सिली मिस्टेक कहलाएगी आपकी, तो वो चीज़ तो आपकी हो जाएगी, ठीक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। रही बात अब जीएस, सबसे ज़्यादा सबके लिए जीएस। मैंने अपनी जीएस में कैसे इम्प्रूवमेंट की, कैसे मेरा 30-32 तक आ जाता है। खैर मुझे इसे और बढ़ाना है, 30-32 तक आने का ये है मल्टीपल टाइम रिवीजन आप भी करते होंगे, बट कैसे पहचाने कि हमें एग्जैक्ट मॉक के हिसाब से। मॉक का एक पैटर्न आप समझ लेना, करंट से पूछेगा, साथ में ना वो कुछ ऐसी चीज़ें पूछेगा जो मतलब आप डेली वाइज में नहीं पढ़ते हो, वो एकदम अलग चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को, जैसे कि मैंने अभी बताया, योजना परियोजना, आप योजनाओं में क्या याद करते होगे, कौन सी स्कीम है और कब से शुरू हुई थी, बस 1-2 पॉइंट, बट उसको करंट अफेयर से रिलेट करने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट मतलब करंट अफेयर में जैसे कुमार गौरव सर की क्लासेस कर सकते हो, और ये भी देखा करो उसके अंदर है क्या क्या चीज़, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है ना, तो ऐसे ही चीज़ों को रिलेट करके चीज़ें हमें करनी है, ठीक। ये हो गया, मतलब करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे मॉक में तो मिक्स रहता है, करंट अफेयर कम रहता है, बट एग्ज़ाम में देखा जाए, एग्ज़ाम में जो आपका करंट अफेयर ज़्यादा ही रहता है, तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ही फोकस करना है आपको चीज़ें लिखनी है। आप मॉक लगा लिया आपने, आप देखो किस किस सेक्शन से क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, लिख लो। जैसे मैंने भी बताया कि एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था, जसप्रीत बुमराह, जिसका आंसर था मैन ऑफ द मैच या फिर ईयर ऑफ द मैच, ऐसे करके पूछा था। मुझे नहीं आ रहा था, मुझे लगा रोहित शर्मा होंगे, तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने आंसर में रोहित शर्मा किया, बट आंसर निकला जसप्रीत बुमराह। तो स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हुआ। जैसे मैंने बताया हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, खैर वो तो मेरे सही थे। जैसे मैंने बताया योजना परियोजनाओं से क्वेश्चन आया एक, मेरा वो गलत हो गया। खनिज संसाधन से पूछा था एक, मेरा वो गलत हो गया। करंट अफेयर आ रहा है, मान लो आपके गलत हो रहे, मेरे 2-3 ठीक थे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपके साथ भी सेम चीज़ हो रही है कि इस चैप्टर से पूछा है और हमारा ये गलत हुआ है, तो ये नहीं उस क्वेश्चन को लिख रहे हो, पूरा चैप्टर लिखो। हाँ, आज इससे पूछा था क्वेश्चन गलत था, आज इससे पूछा था क्वेश्चन गलत था, एक साइड कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि जो मॉक में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक अलग सेपरेट कॉपी बनाओ, उसमें सारा नोट डाउन करो, ताकि वो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको फ्री टाइम में। मैंने आज ही अभी बताया कि जो क्वेश्चन है रिपीट हुए थे, रिपीट वाकई हुए थे, वही चीज़ थी, मैंने बार बार रिवाइज़ किए। पहले वाले मॉक्स में जो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए थे वही रिवाइज़ करें, तो मेरा यहाँ पे आ गया, मैं वहाँ कर पाई, तो मेरा स्कोर अच्छा हुआ। तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमें ये पकड़ना है कि हम कहाँ तुक्का मार रहे हैं तो हमारा सही गया, बट हमें वो भी पढ़ना है। जैसे आपने सही करा, कुछ क्वेश्चन में आपने तुक्के मार दिए, बट आपका तुक्का सही चला गया, इसका मतलब ये नहीं है तुक्का सही चला गया तो उस क्वेश्चन को ही इग्नोर कर दोगे, नहीं। उस क्वेश्चन को उठाओ, उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, पूरा समझो क्या है, और रटना छोड़ दो चीज़ों, ठीक है। रटना छोड़ दो, चीज़ों को समझना सीखो। जब तक रटोगे ना तो आज पढ़ा कल पढ़ा परसों भूल जाओगे, आज पढ़ा कल पढ़ा परसों भूल जाओगे। बट चीज़ों को एक बार समझ लोगे ना, हाँ कॉन्सेप्ट क्या है, वो उस चैप्टर में वो चीज़ क्या है, इमेजिनेशन के थ्रू वो चीज़ समझे हुए रहोगे ना, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक साथ देगी, वो चीज़ आपको आगे तक याद रहेगी। मेरा 1 वीक बहुत लॉस हुआ, मतलब मैं स्टडी नहीं कर पाई ढंग से।
मम्मा मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी, काफ़ी बीच में मेरा गैप है स्टडी में, प्रॉपर नहीं कर, सिर्फ इंग्लिश कर पाती थी, थोड़ा यूट्यूब से लेक्चर ले पाई, फिर भी मेरा स्कोर यहाँ पे ठीक आया है, बैलेंस बनाया था। हालांकि ये इजी था बट ठीक ठाक आया है मेरा स्कोर, ठीक है। जीएस मेरा ठीक आया है बट इसलिए क्योंकि चीज़ों को समझा है। थ्योरी पार्ट को ज़्यादा कवर करो, मैं बार बार कहती हूँ लोशन पढ़ो। लोशन पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होता है मैं बता दूँ, उससे आपका पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, एक एक फैक्ट वहाँ से कवर हो जाता है। और लोशन को रटना नहीं है, जस्ट रीडिंग की तरह उसे रीड करना है, तसल्ली से ठंडे दिमाग से चीज़ों को समझने की खुद कोशिश करनी है। जैसे आप कोई केस हुआ या कोई आजकल जैसे सुनते हो चीज़ों को आप समझते हो ना, हाँ भाई उसमें ऐसा हो गया था, उसने ये कर दिया था, वो कर दिया। जस्ट जब आप रीड कर रहे हो उसको इमेजिनेशन में अपने कन्वर्ट करो, ठीक है। उस चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करो, जो पढ़ रहे हो उसको ना एक इमेजिनेशन बनाया करो उसकी, कि आप सोच रहे हो हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसी चीज़ों में वो फिगर आपके आगे तक टाइम तक रहेगी दिमाग में, जिससे आप वहाँ कर पाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको समझा पाई होंगी मैं। बट यही चीज़ें हैं कुछ जिन पे आपको स्पेशली ध्यान देनी है। सिर्फ 1 या 2 दिन करने से नहीं होगा, इस पे आपको ढंग से काम करना पड़ेगा। मेरा भी मैथ्स बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था। मैंने मैथ्स पे काम किया, मैंने मैथ पे बहुत अपने एफर्ट्स लगाए, प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, तब जा कर के मेरा मैथ अच्छा हुआ है। जीएस भी मेरा बहुत ख़राब था, ये नहीं कहूँगी अभी भी मेरा बहुत अच्छा है, बट जिस हिसाब से कल वाला मॉक था ठीक था, तो जो कल का मॉक था ठीक था। रटना छोड़ दो, बस यही कहूँगी, चीज़ों को समझना सीखो। और हाँ, कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो एक रफ कॉपी लो। आपने आज मान लो आपने मुग़ल पढ़ा है, मुग़ल पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत चाहे पढ़ा है, पढ़ लिया, उसको साइड रखो, पेन उठाओ और कॉपी स्टार्ट करो। फिर खुद सोचो जैसे दिल्ली सल्तनत में उसका कार्यकाल कब से कब था, कितने कितने उसमें रहे हैं, कौन कौन से वंश रहे हैं, ठीक है, फाउंडर कौन कौन रहा है और उनके नीचे कौन कौन आया है, फिर है ना सल्तनत में कौन कौन से सुल्तान आया है, किसने कौन सी चीज़ें शुरू करी, किसने क्या करा, है ना, जीतल टका किसने किया, कौन से किसने नीति लगाई, कौन कौन से टैक्स किसने करे शुरू, है ना। चीज़ों को क्या करें, खुद लिखना है, खुद, बुक के थ्रू नहीं। पेन उठाया, हमने तो पढ़ लिया, जितनी चीज़ें हमारे दिमाग में ठीक है, पेन उठाया, जस्ट ब्लैंक पेपर, कॉपी अपनी लेके खुद से ऐसे ऐसे करके पॉइंट बनाओ। हाँ उसमें ये चीज़ थी, उसमें ये भी थी, ये भी थी। बहुत फ़ायदा करेगी ये ट्रिक। अगर इस तरीके से आप जीएस करोगे, सिर्फ 1 महीना करके देख लेना, लिटरली बता रही हूँ बहुत अच्छा स्कोर आने लगेगा। मैंने भी किया है, आप लोग भी कर लो, इसी तरीके से मेरा जीएस अच्छा हुआ है। बाकी अगर अब भी ना समझ में आया हो या कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रही बात मैथ्स में अगर बहुत कन्फ्यूज़न है तो मैथ के लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप मेरे चैनल खोलेंगे देखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। जीएस के लिए भी बना रखी है, बट कल के मॉक के अकॉर्डिंग एक जीएस के लिए मैं वीडियो शाम को लेके आऊँगी, डिटेल वीडियो रहेगी, अच्छे से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी कि मुझे भी अब आगे कैसे और करना है, क्योंकि मुझे 40 तक लेके जाना है ये स्कोर, कैसे आगे और अच्छा करना है। और आप लोग को भी मैं बताऊंगी कैसे चीज़ें आगे मैनेज होगी। बाकी इतना ही कहूँगी, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई डाउट होता तो कमेंट कर लेना। और एक चीज़ मे भी कहना चाहिए कि नहीं पता नहीं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा सा, मतलब अगर आपको ठीक लगा तो वीडियो के माध्यम से अगर मैं आप लोग की हेल्प कर पा रही हूँ या चीज़ें आप लोगों को समझा पा रही हूँ डिटेल में, तो उसके लिए बाकी यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। राधे राधे।